तो हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे 2D। ठीक है ना। 2D वाला देखेंगे। 1D हो गया है अपना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अपन 10-10 मिनट के वीडियोस बना रहे हैं जिसमें अपन पूरे फिजिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है ना। वैसे अपन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी कुछ वीडियोस प्लान कर रहे हैं बच्चा लोगों। आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है ना। और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है ना, यदि हेल्पफुल है तो। और ठीक है ना। और जो भी नोट्स में यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ना, वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। तो अपन बिना किसी टाइम बर्बाद के अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो 2D क्या होता है बच्चा लोगों। 2D होता है 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे आपको अपने को पता है कि इसमें ना चीज़ें दो डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। 1D में एक ही डायरेक्शन में चलती थी, या दो एक्सिस के अलोंग द मूवमेंट करेगा। ठीक है ना। देखो अपन 2D को ना बेसिक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखें ना 2D का, तो वो होता है 2D = 1D + 1D। मतलब 2D का मतलब ये हो गया कि x और y में डायरेक्शन में कोई चीज़ पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है ना, तो एक 1D x में लगा देंगे, एक 1D अपन y में लगा देंगे। ठीक है ना, 2 साइडेड। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल। मतलब अपन ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल करे किसी पार्टिकल को और ग्राउंड पे ही वापस आ गया, उसको बोलते हैं अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब देखो इस पार्टिकल को ना यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया गया है। ठीक है। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी दिया गया उसका। ये x एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा एंगल, और y एक्सिस के साथ बना रहा है -90 थीटा, ऐसे मान लो अपन। ठीक है। तो इसका जो x एक्सिस वेलोसिटी का जो x एक्सिस के अलोंग द कंपोनेंट होगा ना, वो होगा u cos थीटा। y के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। तो मैंने यही लिखा है ux = u cos थीटा, uy = u sin थीटा। ठीक है ना। वैसे ही अपन इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो देखो जो x एक्सिस के डायरेक्शन में है वहाँ तो एक्सेलरेशन कोई एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन = 0। पर ऊपर की तरफ y एक्सिस के अलोंग तो ना एक रिटार्डेशन लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते हैं -g। ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इससे अपन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट 2D के फॉर्मूले ना वो डेराइव करेंगे। ठीक है ना। आपको डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट निकालना है, लेकिन मैंने हर फॉर्मूले को डेरिवेटिव करना भी बताया, जिससे कि आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठा पाओ फॉर्मूले को लेकर। ठीक है। देखो h क्या है, मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy² / 2g। देखो uy² / 2g आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, ये याद रखना है, उससे ये तो आप निकाल लोगे। uy कितना है अपन से, u sin थीटा, तो क्या निकल गया h का u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है गाइस। ऐसे t का मेन फॉर्मूला क्या है, t का मेन फॉर्मूला है 2uy/g। ठीक है। uy का वैल्यू दी गई है अपने को, तो वो क्या है 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है ना। वैसे ही आर का देखो, आर क्या है, आर है पार्टिकल द्वारा एक्स की डायरेक्शन में जो ट्रेवल डिस्टेंस है ना, उसी को तो अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है। देखो यू एक्स अप इंटू टी, तो यू एक्स कितना दे रखा है u cos थीटा, और टी का फॉर्मूला भी अपन ने लिखा है u sin थीटा अपॉन जी। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो निकलेगा बनेगा अपना u² sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला जब लगा के इसको सोल्व करेंगे ना, तो बच्चा लोग यही आता है। ठीक है। अब देखो 2 केस बनते हैं इंपॉर्टेंट, कि एच मैक्सिमम होगा वो आर मैक्सिमम के हाफ के, एच मैक्सिमम होगा वो आर मैक्सिमम के हाफ के बराबर होगा। कब होगा, जब किसी पार्टिकल को 2 बार प्रोजेक्टाइल कर दे। ये तब होता है जब ऐसे ऐसे बोलेगा कि एक पार्टिकल द्वारा मैक्सिमम रेंज है ना वो आर है, तो ठीक है ना। तो वही पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, वो r/2 तक जा सकता है, यदि उसको दोबारा दूसरे एंगल पे फेंक सकते हैं तो। यदि उसको बोले कि उसी के दौरान कितना जा सकता है, तो वो r/4 तक जाएगा, यदि उसको एक ही टाइम प्रोजेक्टाइल करने का केस दे रखा है तो। ठीक है ना। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो देखते हैं। देखो यदि 2 पार्टिकल है, उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना जिससे प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं u1 = u2 है सर। ठीक है। एक का θ1 है 0 डिग्री, ये तो थीटा मान लो, और दूसरे का थीटा मान लो अपन 90 - थीटा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो θ1 और θ2 का जो सम है ना वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इस केस में देखो एक स्पेशल केस है जिसमें u1 = u2 और θ1 + θ2 = 90, जैसे कि 60 + 30, 45 + 45, ऐसे कोई भी जिन दोनों का ऐड है ना, सम करने पर 90 डिग्री अपने को रिजल्टेंट मिल रहा हो, तो इस केस में ना दोनों की रेंज सेम होती है, r1 = r2 होती है। ठीक है। और इसी केसेस के रिलेटेड ना कुछ फॉर्मूला पूछे जाते हैं कि t1/t2 = tan थीटा, h1/s2 = tan² थीटा, r = 4√h1 × s2, और t1 × t2 = r/5। ये एक बार पूछा भी गया है नीट में ऐसे, कि इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ऐसे पूछा गया है गाइस। ठीक है।
अब अभी अपन देखते हैं, देखो अपने को पता है स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब एल अपॉन ए। अब देखो ये एल और ये ए, ठीक है ना। देखो तो ये यही तो हो गया ना, वाई एक्सिस का कंपोनेंट यू साइन थीटा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यू कोस थीटा। तो टेन थीटा इजकल टू यू वाई अपॉन यू एक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कहीं भी आपने को स्लोप पूछे ना, अपन यू वाई अपॉन यू एक्स करके निकाल लेना, क्योंकि यू वाई अपॉन यू एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो टू थीटा होता है। कैसे टू थीटा होता है, देखो अपन ने किसी पार्टिकल को ऐसे इस डायरेक्शन में फेंका यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ से जाके इस डायरेक्शन में वापस टकरा गया, ठीक है। देखो इस वेक्टर को यहाँ से लेके आएंगे तो ये देखो ये थीटा बना रहा था पहले से, ये थीटा बना रहा है, और ये जब नीचे टकराएगा तो ये भी यहाँ से थीटा बनाएगा, तो थीटा और थीटा कितना हो गई, टू थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टू थीटा का हो गया, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी एट टी टाइम पूछेगा कि इतने टाइम बाद में किसी पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्टाइल कर दिया है, अब उसके टी टाइम बाद में उनकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन। देखो यू डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में तो यू एक्स कितना होगा, यू कोस थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है क्या गाइस, नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे कि एक्सेलेरेशन जीरो वाले, मतलब एस इजकल टू वी इंटू टी वाले लग जाएंगे, ठीक है। पर देखो वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा तो उनकी वेलोसिटी है, पर इसमें तो रिटार्डेशन भी तो लग रहा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इसमें लगेगा वी इजकल टू यू माइनस जी टी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है। जब इन दोनों को अपन कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे निकलेगा, वी किसी टी टाइम पे वी इजकल टू यू कोस थीटा आई के, क्योंकि आई डायरेक्शन में तो ये की चल रहा है, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के, ठीक है ना। ऐसे ही जो बाकी इक्वेशन है ना, बाकी सारी इक्वेशन मैंने 1D में बताया था कि इक्वेशन को जब भी अपन अप्लाई करें ना तो उसमें वेक्टर का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर इक्वेशन में ना तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का ध्यान में रखते हुए ये सॉल्व करेंगे अपन आगे, ठीक है ना। वैसे अपन आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है गाइज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यू एक्स का अपने को पता है ना, यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यू कोस थीटा, ठीक है। तो अपन यू एक्स का यू कोस थीटा लिखेंगे तो क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर को तो अपन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, और कोस स्क्वायर थीटा अलग हो गया। वैसे पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। अब देखो एच का फॉर्मूला अपन लिखेंगे, एच का क्या आता है, एम जी इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। अब यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी को अपन लिखेंगे तो एम जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। देखो जी से जी गया है ना, तो क्या बन गया, ये तो हाफ, ये एम, ये वी स्क्वायर, इससे क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी, और साइन स्क्वायर से बच गया साइन स्क्वायर। तो ऐसे सोचो काइनेटिक के फॉर कोस, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ तो कोस आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में साइन आएगा, ठीक है ना। अब देखो पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ, उसमें क्या दे रहेगा आपको, ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा कि ऐसी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। अपना अब पाथ बताओ कि पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है पार्टिकल, या फिर कर्व कर रहा है, या कैसे कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे अपन। देखो u इजकल टू दे रखा है 2ik प्लस 3j दे रखा है, इससे अपन ये पता चल जा रहा है ना कि देखो ik मतलब x डायरेक्शन में 2 है और y डायरेक्शन में 3 है, ठीक है। तो ux इजकल टू 2 लिख दिया, uy इजकल टू 3 लिख दिया। देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, dx का dt लिख सकते हैं, x इसलिए लिख दिया क्योंकि x डायरेक्शन की थी, तो dx बाई dt इजकल टू 2 और dy अपॉन dt इजकल टू 3, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx इजकल टू 2 dt करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना x इजकल टू 2t और y इजकल टू 3t। जब इन दोनों इक्वेशन को अपन 1/2 करेंगे तो इजकल टू हो जाएगा। जब किसी भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ देखते हैं कि y और x में कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है ना। तो y इजकल टू 3/2x आ गया, मतलब प्रोपोर्शनलिटी आ गई y प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब पाथ कौन सा है प्रोजेक्टाइल का, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है ना। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन, ठीक है। देखो अपने को पता है ना, मैंने बताया था कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो अपन x को कैसे लिख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है x डायरेक्शन में v इंटू टी, ठीक है। तो ये देखो u कोस थीटा इंटू टी, ये तो x डायरेक्शन में हो गई। y डायरेक्शन में हाइट कितनी प्राप्त हुई, वो देखो ये तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इसमें क्या होगा s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन लग रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं लग रहा था, तो
y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब इसको दोनों को कंबाइन करेंगे ना अपने को, तो अपने को एक इक्वेशन प्राप्त होती है, ये अपने को याद रखना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इससे अपने को ये भी पता चलता है, देखो ये y प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पता है ना कौन सा ग्राफ है, ठीक है। अब देखो इसी का, ये तो इतना काम आता नहीं है, आता तो है लेकिन इतना नहीं आता, उससे ज़्यादा काम तो ये इक्वेशन आती है। देखो ये क्या है, y, इसी को सोल्व करते तब ये प्राप्त भी होता है, जब इसमें वैल्यू प्राप्त पुट कर देते हैं रेंज की इनकी। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रेकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। देखो ये कब काम आता है, ये काम आता है कि एक गोली चलाई गई, वो एक दीवार को फांद के आगे किसी निशाने पे लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो उस इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखो जो रेंज लिखेंगे वो डिस्टेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। ये देखो ये एक्स की वैल्यू लिख देंगे अपन, हाइट की, दीवार की हाइट कितनी है कि उसके ऊपर से जाके यहाँ पे निशाना लगा दे वो, तो ये हाइट हो गई वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन को ही तो हाइट बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ की एक्स हो गई, ये टोटल इसकी जो रेंज थी वो आर आ गई, ठीक है। तो इस वैल्यू में पुट कर देंगे। देखो कुछ इक्वेशन दे रखा होगा ऐसे करके कि h इजकल टू 5x माइनस 16x स्क्वायर, ऐसे वाला, देखो ये इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशन से अपने को आर मैक्सिमम कैसे वैल्यू कर पता करेंगे अपन, आर मैक्सिमम होता है a बाई बी, वो h मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम होता है ना वो a स्क्वायर अपॉन 4 भी होता है गाइस, ठीक है। ऐसे ही देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ज्ञात करेंगे अपन, AC एक्सेलरेशन अपने को पता है ना सेंट्रीपिटल वाला, वो होता है v स्क्वायर अपॉन आर, उसी से। तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन AC। ये इतना ना सर्कुलर मोशन में जब जाओगे ना तो समझ जाओगे ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। देखो किसी भी लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मेनली आर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब देखो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के सापेक्ष रिलेटिव में अपने को निकालना है। तो ये तो हो गई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो गया उसका लीनियर मोमेंटम, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक लास्ट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है गाइस, अपन ने किसी को यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया है, यहाँ से ऐसे वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। तो ये देखो ये h हाइट से फेंका है, ये उसके द्वारा ट्रेवल रेंज हो गई उसकी। देखो इसमें टाइम का फॉर्मूला आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर तक वो हवा में रहा, उसका आता है √2h/g। ये अपन निकाल भी सकते हैं 1D वाले सारे फॉर्मूलों से ही। आर आता है, आर रेंज कितनी होगी, देखो रेंज कितनी होगी इस साइड की, तो वेलोसिटी, और टाइम कितना रहा क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, तो वो ही हो गया x इक्वल टू v इंटू टी। तो ये हो गया देखो v इंटू टी, तो v दे रखा है v और √2h/g अपन ने टी यहाँ से लिखा ही है, और v का फॉर्मूला में से याद रखना √2gh गाइस, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, मैंने पूरा 2D जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे ना सब कुछ कवर करवा दिया है, ठीक है। लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और जहाँ भी आपको लगे कुछ दिक्कत है, आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करो ना यार, मैं देख रहा हूँ वो सब चीज़ें। बाकी इन सब के आपको नोट्स चाहिए ना, तो आपको PDF फॉर्म में ना टेलीग्राम ग्रुप पे सारे सब जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ पे, उनके सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस।